नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम तरीन फैक्टर्स पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला कर लिया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनको किसी भी सूरत में अपने ओहदे पर नहीं रहने देना। और आज इमरान खान ने बाकायदा एक पार्टी की मीटिंग करते हुए उसमें ये हुक्म सादर कर दिया है कि दोनों पंजाब असम्बली और KP के असम्बली से बाकायदा करारदादें मंजूर करवा कर एक जुडिशल रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा, कल ही इमरान खान ने जो एक बाकायदा फिर से PTI ने कैंपेन लॉन्च कर दी है जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जिसमें उनका फरमाना है कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा का काम नहीं था कि वो बाहर के किसी भी मालिक को कहें कि फ़ंडिंग के लिए, या ये जो ख़ास तौर पर IMF के लोन के हवाले से। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये बात फिर हकीकत बनती जा रही है कि कोई भी शख्स जो है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई काम करता है तो वो इस मुल्क का मुहिब वतन भी है, उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो किसी और के साथ मिलकर कोई काम करेगा तो वो इस मुल्क का गद्दार भी है, और इस मुल्क का सबसे ज़्यादा गालियाँ भी फिर उसी को पड़ेंगी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं इस वक्त फिर से वो दोबारा वो समझ ले तैयार हो जाएं कि उनको अब उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के ट्रेंड्स भी बनेंगे। इस मुल्क में उनको फिर से गंदा जो कहा किया जाएगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कल से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ उनका फिर से पैंतरा तब्दील हो गया है। और मैं ऐसी पोस्टर देख रहा हूँ नाज़रीन कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि बाजवा साहब, काश कि आप इमरान खान की मिन्नत कर लेते, आपको अमेरिका की मिन्नत ना करनी पड़ती, आपको ये ना करना पड़ता, आपको वो ना। इसका मतलब क्या है नाज़रीन कि जो शख्स, अब बाजवा साहब, ये क्लियर कट बात है कि इस वक्त ये दोनों पार्टियां, बल्कि सारा मुल्क जितनी भी सियासी पार्टियां, वो लगी हुई हैं आपस में जंगो जदल में। अच्छा, उनका कोई किसी किस्म का फोकस नहीं है कि किसी भी तरह से जो आवाम इस वक्त देखें 250 रुपये पर डॉलर पहुंच चुका है, लेकिन उसके हवाले से अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगर कुछ स्टेप उठाया तो पहले भी मेरे ख्याल में इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी चाइना वो गए, अमेरिका वो गए, तुर्की वो गए, सऊदी अरब वो गए, कतर में वो गए, हर दूसरे मुल्क में जहाँ से पैसा लेना होता था, जहाँ से इमदाद देनी होती थी, तो जनरल कमर जावेद बाजवा पहले दौरा करते थे। उसके बाद जाके पाकिस्तान को उस जो इमदाद होती थी या जो उसके जो फंड्स होते थे वो रिलीज़ होते थे। लेकिन शायद इमरान खान साहब को वो भूल गया है कि पूरे 4 साल में अगर उन्हें किसी ने अगर इस 4 साल में चलाया है तो वो सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। अच्छा, जब वो उनका साथ दे रहे थे तो वो उस वक्त सबसे मुहिब वतन और सबसे ज़्यादा पेट्रियोटिक और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जमहूरी सोच रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये अदम एतमाद आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा बुरे जो हैं वो इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। नाज़रीन, ये किसी भी शख्स की, मैं आपको बताने का मकसद ये है कि किसी भी शख्स की ज़हनी हालत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर वो उसके साथ है तो ठीक है, अगर उसके ख़िलाफ़ या उसके साथ नहीं है तो उसका मतलब है वो गद्दार भी है और वो पेट्रियोटिक भी नहीं है। नाज़रीन, ये रवैया जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम को यहाँ होता जा रहा है। अच्छा, ये बात एक हरफ हकीकत है कि कोई भी चीज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जो उनके बगैर होती है। आप दूसरे नंबर पर देखें कि जितना ज़्यादा फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का इस वक्त प्रेशर जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा सह रहे हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी शद्दोमद के साथ उनके ऊपर प्रेशर जो है बिल्टअप करती जा रही है। अच्छा, ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मान चुके हैं कि जी पैसा जो है हमें आरिफ नकवी ने भेजा। अच्छा, आरिफ नकवी की तमाम चीज़ों को मान भी रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ये कोई जुर्म नहीं है, हमने तो पैसा जो है ना वो खैरात में लिया। अच्छा, खैरात में जो पैसा आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम कैंपेन के लिए यूज़ किया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस एक नुक्ते पर दी गई थी कि उन्होंने तनख्वाह क्यों नहीं ली, और वो ले सकते थे और उन्होंने नहीं ली, इसलिए उनको नाअहल किया जाता है और वो सादिक और अमीन नहीं है। नाज़रीन, अगर ये निज़ाम इंसाफ इस तरह से चलेगा तो फिर मेरे ख़्याल में इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और जिस तरह का घिनौना किरदार खुलकर ये सामने आ रहा है आला अदलिया का, ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। आप ये देखें कि आज पंजाब में हुआ क्या। सबसे बड़ी चीज़ आप देखें कि फ़राह गोगी के ऊपर जो पहले DG एंटी करप्शन को चेंज किया गया, और आज के दिन जितने भी अफसरान जो तहकीकात कर रहे थे, जो निचले लेवल के अफसरान होते हैं, वो पूरी की पूरी तफ्तीशी टीम को तब्दील कर दिया गया। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हुकूमत की तरजीहात क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका मतलब है कि अगर वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे,
तो वो सही है, वो सच है, वो अमानतदारी है। लेकिन अगर कोई उसके ख़िलाफ़, देखिए ये कितने बड़े केस थे, ये कितने बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं जिनके ऊपर हर हाल में तफ्तीश और तहकीकात होना ज़रूरी हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस मुल्क में जिसको इस चीज़ की फ़िक्र हो। सब लोग, पूरे इदारे इस वक्त इमरान खान को हाथ डालने के लिए मेरे ख्याल में सहमे बैठे हैं। ऐसा क्यों है नाज़रीन? ऐसा ऐसा ये रवैया, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मुल्क को और कमज़ोर करेंगी। नाज़रीन, जो दूसरी जमातें हैं या दूसरी पार्टियाँ हैं वो इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेंगी। आज देखें कि मौलाना फजलुर रहमान ने इसी हवाले से ख़ास तौर पर बबांगे दहल कहा है कि जो भी शख्स इनको सपोर्ट करना चाहता है फिर वो इदारे से बाहर आ जाए और इदारे से बाहर आकर फिर हमसे मुकाबला कर ले और हम देखेंगे उसकी औकात क्या है। नाज़रीन, ये अल्फाज, ये चीज़ें, ये देखें, ये चीज़ें जो हैं ये फैलती जा रही हैं और इसका एंड क्या होगा, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। और हम लोग, अगर हम जैसे साफ़ी इस हवाले से आपको आगाह नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हमारी अपने प्रोफेशन के साथ भी ये ज़्यादती होगी। बाय प्रोफेशन हमारा ये ज़िम्मा बनता है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आपको तमाम तरह हक़ाइक़ से आगाह करें। नाज़रीन, कोई भी जी शऊर शख्स, देखें, हमें ये PTI वाले मिसाल के तौर पे सिर्फ इसलिए गालियाँ निकालते हैं कि हम ये कहते हैं, हाँ, अगर PTI, अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर जाकर केस क्यों नहीं करते? उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर केस करें उनके खिलाफ और वहाँ से उनके खिलाफ केस जीत, जिस तरह शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने वहाँ पर केसेस किए और केसेस वहाँ से उन्होंने जीते और वो जो इल्ज़ामात थे उनको झूठ साबित किया। लेकिन इमरान खान साहब आखिरकार क्या वजह है कि फाइनेंशियल टाइम्स, ये जो अखबार है, इसके ऊपर क्यों नहीं केस कर रहे हैं? अगर स्टोरी गलत है तो इनको फौरी तौर पर केस करना चाहिए। मेरे ख्याल में नाज़रीन, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि हमारे मुल्क में इमरान खान जो है एक नई इस्टेब्लिशमेंट का दर्जा अख्तियार करते जा रहे हैं। इसका मतलब है वो जो करें उनको हर तरह की माफ़ी है और ये कुछ माफिया नुमा लोग जो हैं ये इदारों में जो बैठे हुए हैं ये इमरान खान का साथ दे रहे हैं और तमाम की तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और ये लाजमी बात है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने ये इन चीज़ों से पैसा कमाया है तो लाजमी तौर पर ये नाज़रीन ये हिस्सेदार हैं बाकायदा। ये लोग जो इस वक्त इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं इनको भी नवाजा गया है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी खामी ये है कि उन्हें शायद अपने लोगों को जो है बैकअप करना नहीं आता। अपने जो हमायत में जो उनके ख़ास तौर पर जो साफ़ी हज़रात होते हैं उनके साथ भी इनकी कोई लाइजोन नहीं है। इनकी वही पुरानी टीम है जिसके साथ वो चलते आ रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की ये खूबी ज़रूर है कि वो अपने तमाम जो साथ चलते हैं उन लोगों को साथ ना सिर्फ वो नवाजता है बल्कि अपने साथ साथ लेकर चलता है। इसीलिए इतनी चीखा, ये जो मारा मारी जो हो रही है इस वक्त हमारे मुल्क में, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि ये तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं इनको नवाजा गया है और इनको अच्छे तरीके से नवाजा गया है और करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इनको दिया गया है, इनको मंथली नवाजा गया है। तो ये चीज़ें जो हैं फिर इस तरह से सामने आ रही हैं कि ये लोग बबांगे दहल जो हैं वो इमरान खान के हक़ में चल रहे हैं, हक़ में बोल रहे हैं, उनके हक़ में लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में आई ओपनर है बाकी जमातों के लिए भी ख़ास तौर पर। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेरी ज़ाती सोच, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इमरान खान इस वक्त गिल्टी हैं और उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर GIT बननी चाहिए और उस GIT के ऊपर जो है फिल फॉर काम शुरू हो ताकि ये जो इस वक्त एक जो मिसाल के तौर पे छुपी हुई शख्सियत है इमरान खान की, जब इमरान खान करप्शन नहीं करते, ये ताकि वाज़े होकर सामने आए। अगर इमरान खान साहब ठीक हैं तो मेरे ख्याल में उस GIT में फिर वाज़े हो जाएगा, वरना उसी तरह सज़ा भुगते। बहरहाल ये जो एक नया सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल कमर जवेद बाजवा की शख्सियत को डाउन करने के लिए और उनके साथ इस तरह की मुखासमत के लिए, तो मेरे ख्याल में ये शायद इनका कोई मकसद और है। जो पहला मकसद पंजाब हुकूमत निकलवाना था वो निकलवा लिया गया, अब शायद कोई और है। और ये मेरे ख्याल में इदारों के लिए भी सोचने का मुकाम है। अगर वो इस जैसे शख्स के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे तो फिर हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।